नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज की खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में इस वीडियो में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रयागराज पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के विस्तार की बात कही है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत का भी दावा किया है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और नेतृत्व के दम पर एनडीए एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगा। वहीं विपक्षी दलों के आईएनडीआईए गठबंधन को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने नेतृत्व विहीन बताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए का आईएनडीआईए गठबंधन से कोई मुकाबला नहीं है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपना दल एस की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपना दल एस ने सभी लोकसभा सीटों पर मजबूती से अपने संगठन को विस्तार दिया है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया गया है। जितनी सीटें अपना दल एस के खाते में आएंगी, उस पर अपना दल एस की बड़ी जीत होगी। साथ ही अन्य सीटों पर अपना दल एस के कार्यकर्ता सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। वहीं यूपी के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हुई हार को कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने स्थानीय मुद्दा बता दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एनडीए गठबंधन लड़ेगा और एनडीए गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में देश में बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिसमें यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें भी शामिल होंगी। उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि अपना दल एस की शुरू से यह मांग रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह काम भी एनडीए की सरकार में ही संभव है। जिस तरह से पिछड़ों के दूसरे मुद्दों को एनडीए ने हल किया है, इसको भी हल करने का काम एनडीए सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में होती है तो उसे पिछड़ों की याद नहीं आती है। देखिए, हमारी पार्टी तो लगातार अपने संगठनात्मक कार्य करती रहती है। हम लोग जिले स्तर पे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और संगठन में जहां 24 को चुनाव को देखते हुए जहां थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। कितनी सीटों पर तैयारियां हैं अपना दल इसकी? अपना दल तो 80 सीटों पर तैयारी करता है। जहां खुद लड़ता है वहां अपना दल का कैंडिडेट लड़ता है, वहां पर अपना दल होता है। जहां पर अपना दल का कैंडिडेट नहीं, सहयोगी लड़ते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, अब तो सुहेलदेव समाज पार्टी है। हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। दावेदारी कितनी सीटों पर रहेगी? अपना दल कभी भी सीट्स की लड़ाई ही नहीं लड़ता है। अपना दल का जो मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय के विषयों को हल करना, जिन पर हमारी पार्टी अपना मूल केंद्रित रहती है, हमारी नेता उन विषयों को उठाती रहती हैं और हमारे लिए उन विषयों का हल होना प्रथम प्राथमिकता है। नंबर ऑफ सीट्स की लड़ाई अपना दल लड़ता ही नहीं। उन्होंने तो 2014, 2017, 2019, 2022 में भी पिक्चर दिखा रहे थे। पिक्चर तो उनके सामने उल्टी आई है। मेरा तो यहाँ दूसरा कहना है। घोसी स्थानीय स्तर पे तमाम उपचुनाव में फैक्टर्स होते हैं, उससे लोकसभा चुनाव का कुछ भी लेना देना नहीं है। लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और विपक्ष के पास कोई नेतृत्व नहीं है। हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा है। 24 में क्या लगता है, क्या किस तरीके का प्रदर्शन होने वाला है? 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। सर, एक मुद्दा जो है हमेशा उठता रहा है, आपके नेता जो हैं अनुप्रिया पटेल जी ने भी कई बार उठाया है, जातिगत जनगणना को लेकर के। नहीं, जातिगत जनगणना में हमारी पार्टी का स्टैंड तो अपनी स्थापना से क्लियर है। हमारी पार्टी हमेशा से मांग करती रही जातिगत जनगणना होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने किया है, वैसा मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन जातिगत जनगणना पर भी
पॉजिटिव डायरेक्शन में निर्णय एनडीए की सरकार ही लेगी। बाकी सबके लिए चुनावी फार्मूला है, पर अपना दल के लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा है। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।